बिहार के भोजपुर में भरत तिवारी एनकाउंटर मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। ग्राम बिलोटी निवासी भरत तिवारी की 17 जून को हुई मौत को लेकर परिजनों और समर्थकों ने बिहार पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगाया है। परिजनों का दावा है कि भरत तिवारी को कई गोलियां लगने के बाद भी समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया गया। उनका आरोप है कि घायल अवस्था में उन्हें घटना स्थल पर ही छोड़ दिया गया, जिससे उनकी मौत हो गई। समर्थकों का कहना है कि भरत तिवारी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं था और वे सामाजिक मुद्दों पर लोगों की आवाज उठाते थे। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया है कि आत्मसमर्पण के बावजूद उन्हें गोली मारी गई। मामले को लेकर लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। परिजन और समर्थक निष्पक्ष एवं उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। साथ ही कथित रूप से जिम्मेदार पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग भी उठाई जा रही है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है और इस मामले में पुलिस प्रशासन का पक्ष अभी सामने आना बाकी है। बिहार में भरत तिवारी केवल एक नाम आज के डेट में नहीं है। भरत तिवारी एक विचार बन चुके हैं। भरत तिवारी मृत नहीं है, हम उन्हें स्वर्गीय नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अगर विचार जिंदा है, जब तक व्यक्ति का विचार जिंदा है तब तक व्यक्ति जिंदा है। आज इस देश में उस विचार को लेकर के, भरत तिवारी के विचार को लेकर के हम लोग केसरिया भारत के लोग आज जिला मुख्यालय पर आए हैं और सरकार को ये बताना चाहते हैं कि सरकार अब अपनी रवैया को अगर नहीं बदलेगी तो इस देश का नौजवान भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद के रास्ते पे चल चुका है। आपके छल को बहुत दिन तक बर्दाश्त करने वाला नहीं है। आप पेपर लीक मामले में फंसते हैं तो आपके द्वारा प्रायोजित काकरोच, आपके उस गंदगी को, आप अपने काकरोचों के द्वारा उस गंदगी को समाप्त करने का प्रयास करते हैं। राम मंदिर, जहां देश के अरबों लोगों के श्रद्धा का, भाव का, विश्वास का मर्डर होता है, उस मर्डर को छिपाने के लिए आप एक क्रांतिकारी विचारधारा के नौजवान की हत्या करवा देते हैं कि राम मंदिर के चोरी का चर्चा न हो और भरत तिवारी के हत्या का चर्चा पूरे देश में हो। तो आप नरेंद्र मोदी जी, भारत के जितने भी उनके मुख्यमंत्री हैं और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, आप सुन लीजिए कि भरत तिवारी का जो विचार है आप सभी लोगों का कब्र खोदने का कार्य करेगा। 17 जून को बिहार के भोजपुर में जिस तरह एक क्रांतिकारी युवा को, भरत तिवारी को पुलिस द्वारा मर्डर किया गया, गोली मार दिया गया आत्मसमर्पण करने के बावजूद, इस पर हमारा एक लोकतांत्रिक प्रश्न के साथ केसरिया भारत ने प्रधानमंत्री को संबोधित जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया कि क्या अब हम यह जानना चाहते हैं कि इस देश में आत्मसमर्पण नामक शब्द एक छल हो गया है। आत्मसमर्पण करने के बावजूद व्यक्ति का इस तरह हत्या किया जा रहा है। इसके तो मायने सिर्फ यही निकाले जाने चाहिए कि अब इस देश में आत्मसमर्पण करने के बाद आपके प्राण की रक्षा नहीं हो सकती, निश्चित रूप से उसके बाद आपको गोली ही मारा जाएगा। तो क्यों न इस बात की घोषणा नरेंद्र मोदी कर दें, वहाँ के मुख्यमंत्री कर दें कि अब आत्मसमर्पण का व्यवस्था, सिस्टम खत्म हो गया है, ताकि हम अपनी अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ें। हमें पिस्तौल फेंकने की ज़रूरत नहीं, हम उनको गोली मारेंगे जो हमको गोली मारेंगे। क्रांति के लिए अब यह बिगुल बिहार से और बनारस से उठ चुका है। उसी के लिए आज केसरिया भारत ने प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया।